नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज दलिया जो कि बहुत आसानी से मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की। ये दलिया जिसको पॉरेज भी कहते हैं, ब्रोकन व्हीट भी कहा जाता है इंग्लिश में, अब बहुत आसानी से मिल जाता है। आज मैं दलिये के 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ और ये तीनों उपाय ऐसे रामबाण उपाय हैं। अगर सूर्य से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, बुध से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, मंगल बद हो चुका है, उसमें इन उपायों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग समय पर कराए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे आसान बात यह है कि ये ऐसी चीज़ से हम उपाय कर रहे हैं जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल है, हर कोई कर सकता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। सारी बात करूंगा क्या है उपाय, अंत तक हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ ये दलिया। ये देखिए दोस्तों, दलिया भी कई तरीके का आता है। जो आज हम उपायों में यूज़ करेंगे वो गेहूं का दलिया यूज़ करना है, ये पहली बात समझ लीजिएगा। अब किस समय पर ये उपाय किए जाए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि सूर्य से संबंधी बाधा आ रही है, बुध अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, या मंगल कहीं बद हो चुका है, तो उसके लिए हम दलिये का प्रयोग करते हैं। अब पहले अपनी पत्रिका में एनालाइज कर लीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे आपने उपाय भी किए होंगे, लेकिन आप कहते हैं कि सर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अभी तक आए नहीं हैं, या ऐसा भी किसी ने कह दिया कि तुम्हारा सूर्य ग्रह बहुत कमज़ोर है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य को बुध की सपोर्ट देने के लिए एक उपाय कराया जाता है। जो उपाय नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ, ये सूर्य को बुध की सपोर्ट देगा। जब सूर्य और बुध दोनों मिलेंगे तो मंगल नेक हो जाता है। बहुत लोगों को ये समस्या होती है कि सर मैं सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, सरकारी कामकाज करता हूँ, या सरकार से संबंधित मेरे कोई काम है। और दोस्तों, सिर्फ सरकारी कामकाज की बात नहीं है, सूर्य मान सम्मान का भी कारक है। आप कहते हैं सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मान सम्मान में हमेशा कमी बनी रहती है, मैं जो काम करता हूं उसका मुझे क्रेडिट कभी नहीं मिलता, जबकि मेरे साथ के कुलीग्स जो हैं, जो मुझसे कम काम करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं। तो अननेसेसरली मेरे को डिप्रेशन भी हो रहा है, मेरे को ये भी लग रहा है कि मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा या नहीं। ऐसी सब स्थितियों के लिए जहां सूर्य की स्थिति खराब हो, बुध जो कि कम्युनिकेशन का कारक है, आप कह रहे हैं सर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उन स्थितियों में इस उपाय को किया जाता है। अब करना कैसे, ये पहला उपाय बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये दलिये का पैकेट ले लीजिए। जैसे मैंने ये पैकेट लिया ना दोस्तों, ये 500 ग्राम का पैकेट है। आप 500 ग्राम का ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि महंगा है। जैसे ये पैकेट अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 रुपए का आ जाता है 500 ग्राम। आपके यहाँ पर और हो सकता है सस्ता हो या महंगा हो, वो आप अपनी लोकल मार्केट में देख लीजिएगा अपने बजट के हिसाब से। जैसे मैंने आधा किलो का लिया है, आप चाहें तो 200-300 ग्राम का भी अगर आता है तो वो ले सकते हैं। 1 किलो का लेना चाहें 1 किलो का ले लीजिए। क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने ये पैकेट क्यों लिया, इसका रीज़न ये है कि बुध के हम कई बार उपाय कराते हैं। जैसे मैंने कहा हरी मूंग साबुत दाल आप भिगो के रख दीजिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भिगोना संभव नहीं हो पाता। कई बार ऐसा हुआ घर में दाल ख़त्म थी, आप जब तक जाते। दलिये का फ़ायदा ये है कि ये पैकेट आपने ला कर रख दिए। ये जो उपाय मैं पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये 1 महीने में 1 बार करना है। तो आपने एक ही बार 3 पैकेट ला के रख लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें और ले आएँ, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस उपाय को किया जा सकता है। अब करना क्या है, ये दलिये का जो पैकेट है ये आप अपने बेड साइड पर रखेंगे शनिवार वाले दिन। शनिवार रात को अपने बेड के साइड में रख दीजिए। रविवार वाले दिन ये जो दलिया है ये लीजिए और जाकर जहाँ पर भी पक्षी मिलते हैं, चाहे उसमें कबूतर हो, चिड़िया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं ना दोस्तों, वो बुध से संबंधित माने जाते हैं। तो आप उन पक्षियों को ये दलिया डाल दीजिए।
अब बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि सर छत पे डाल सकते हैं? छत पे नहीं डाल सकते, इसके लिए अलग से वीडियो शेयर किया हुआ, उसमें लॉजिक भी बात करिए। इस वीडियो को हम उधर नहीं ले जाएंगे, लेकिन छत पर नहीं डालना, मैदान में जाकर जहाँ पर भी पक्षी उपलब्ध होते हैं आप डाल दीजिए। कौन खाता है आपको कोई मतलब नहीं, आप सिंपल सा अपनी तरफ से उपाय करिए। ये उपाय 1 महीने में 1 बार होगा, 3 बार आपने उपाय करना है, यानी 3 महीने ये उपाय चलेगा, ये पैकेट का यूज़ हो जाएगा। तो ये तो पहली सिचुएशन जहां पर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं सूर्य के रिजल्ट इंप्रूव हों। दूसरा, जैसे मैंने इस उपाय में सूर्य और बुध को इकट्ठा किया, ये जो दलिया है दोस्तों, ये गेहूं का दलिया है, ये सूर्य से संबंधित माना जाता है। जो पक्षी होते हैं वो बुध होते हैं। सूर्य और बुध जब भी मिलेंगे तो मंगल नेक के रिजल्ट आते हैं। तो मंगल अगर कहीं आपका बद भी हो रहा है, किसी ने बहुत लोगों ने छल्ले डाल लिए, सर मैंने तो 3 धातु का छल्ला भी डाल दिया, मैं तो बहुत सारे उपाय करता हूँ, तो मंगल बद के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है, जिसके अंदर आप सूर्य को भी अच्छा कर रहे हैं, बुध को भी अच्छा कर रहे हैं और मंगल बद के रिजल्ट को कम कर रहे हैं। तो ये एक उपाय और आसानी से उपाय हो जाएगा। दलिया उपलब्ध भी बहुत आसानी से हो जाता है। ये हो गया आपका पहला उपाय, जब सरकारी नौकरी, सरकारी कामकाज में दिक्कत आ रही है। अब दूसरी सिचुएशन पे आता हूँ। अब आप कहते हो सर मेरे सूर्य के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, सूर्य पत्रिका में बहुत ज़्यादा ख़राब है। सूर्य पत्रिका में हो सकता है आपका 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो। 8th हाउस में तो ये भी कहा जाता है कि सूर्य के फल जो हैं 8th हाउस में कैद हो जाते हैं। 12th हाउस में हो तो सूर्य के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, सर सूर्य संबंधी मुझे बहुत नुकसान हो रहे हैं, बार बार कोर्ट कचहरी के नोटिस आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, यानी मेरा सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, सूर्य की पत्रिका में पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये दलिये का पैकेट लिया आपने, शनिवार रात को आपने अपने सिराने के पास रख दिया, रविवार को ये जल प्रवाह करना है। इसमें जल प्रवाह ही होगा दोस्तों, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये मंदिर इत्यादि में नहीं दिया जा सकता, इसको जल प्रवाह ही करना है। इसको जल प्रवाह कर दीजिए तो ये आपके जो सूर्य संबंधित नुकसान हो रहे थे, आपके वो नुकसान कम होने शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा उपाय आपसे बात करी। अब आते हैं हम तीसरे उपाय पर। ये उस सिचुएशन में किया जाता है जहां आपकी पत्रिका में सूर्य और शनि का टकराव है या सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। दोस्तों जब भी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठेंगे या सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध होगा तो दिक्कत ये आती है कि सूर्य और शनि के टकराव की वजह से राहु के नीच के रिजल्ट हो जाते हैं, मंगल बद माना जाता है उस स्थिति में। तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, सूर्य और शनि, अब आपको ये तो नहीं कर सकते कि आप सूर्य की वस्तु जल प्रवाह कर दें या शनि की कर दें बिना कंसल्टेशन के। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका ये रहता है सूर्य और शनि दोनों को शांत करने के लिए, दोनों के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए एक छोटा सा उपाय आपसे बात कर रहा हूँ, ये तीसरा उपाय। इसमें क्या करना है, शनिवार को रात को जैसे दलिया आप रख रहे थे वैसा ही रख लेंगे, रविवार को ये दलिया बना लीजिए। अब पिछले 2 उपायों के अंदर तो हमने क्या किया था, दलिया रॉ प्रयोग किया था। इस उपाय के अंदर हम क्या करेंगे, दलिया बना लेंगे। आप दलिया बना लीजिए। बहुत लोग ये पूछेंगे मीठा दलिया या नमकीन दलिया, कैसा भी दलिया बना लीजिए। ये दलिया आपने मजदूरों को खिलाना है। दलिया मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये सूर्य से संबंधित माना जाता है। इसमें आपने दूध का भी प्रयोग करेंगे तो चंद्रमा का भी समावेश हो गया, और जो मजदूर होते हैं ना दोस्तों वो शनि से संबंधित होते हैं। तो दलिया बनाया आपने और मजदूरों को खिलाना शुरू किया। इससे क्या होगा, सूर्य और शनि का जो टकराव हो रहा था, जो दोनों के बुरे रिजल्ट आ रहे थे, उन रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। बाकी तो अगर आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो उसका सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर उपाय करें, शॉर्टकट में ना जाएं। लेकिन अगर सूर्य शनि का टकराव हो रहा है, सूर्य शनि की वजह से आपको मंगल भी बद हुआ है, घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा है, जीवन साथी के साथ टकराव, जीवन साथी की सेहत खराब होना एक बहुत बड़ा लक्षण है। सूर्य और शनि का टकराव अगर हो रहा होगा, जीवन साथी, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं जब सूर्य और शनि का टकराव होता है शुक्र मारा जाता है। तो जीवन साथी को अगर समस्याएं आ रही है, जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य और शनि के टकराव से नुकसान हो रहा है। उस समय पर भी उपाय किया जा सकता है, और ये उपाय भी 1 महीने में 1 बार करना है। वही रविवार वाले दिन कर लिया 1 बार, फिर अगले महीने कर लिया, फिर अगले महीने। आप देखेंगे 1-2 बार उपाय करने के बाद ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया।
तो दोस्तों छोटी सी चीज़ है लेकिन ऐसी कमाल की है कि जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। उपाय जरूर करके देखिएगा, लाभ 100% होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।